अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ख़बरदान व्लॉग में खुशामदीद। और मैं एहसान निकाल हूँ। ख़बरदान आप देख रहे हैं और घोड़ों का शौक़ भी कर रहे हैं। तो ख़बरदान व्लॉग जो है इसमें हम अपनी रूटीन वर्क जो है वो भी हम अपलोड कर देते हैं। कहीं पे जा रहे होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और इसके अलावा कुछ अच्छी वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो आज हम लाहौर जा रहे हैं, जो कि 14 अगस्त भी है कल को। थोड़ी सी कुछ तैयारियां वगैरह भी करनी है 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन चूँकि मुहर्रम है तो आप लोग इसको सादगी से मनाएं। वो मैंने एक फ़िक्रा जो है वो मुहावरा सुना था, पाँ की बजाय छाँ। तो पाँ का मतलब कि वो बाजे वगैरह जो यूज़ कर रही है आवाम 14 अगस्त पे, बच्चे वगैरह बाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तहरीक चलाई गई है कि पाँ की बजाय छाँ। उतने का आपने बाजा ख़रीदना है, उतने में आपके 2 से 3 पौधे आ जाने हैं, जिससे आपका माहौल भी बेहतर हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा, छाँव भी हो जाएगी और आखिरत तक के लिए आपके लिए सवाब ही सवाब है। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जो ये बाजे वगैरह बजाते हैं, एक तो ये हमारे माहौल के ख़िलाफ़ है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। दरख्तों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब तक कोई इस दरख्त के छाँव में बैठा रहेगा तब तक उसे आपको जो है वो दरख्त लगाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। अभी हम लाहौर जा रहे हैं। लाहौर देखते हैं कि क्या तैयारियां की हैं 14 अगस्त के हवाले से, और चूँकि मुहर्रम उल हराम के हवाले से काफ़ी सिक्योरिटी भी सख्त है, इंतज़ामात काफ़ी किए गए हैं। अभी ननकाना से निकल रहे हैं और जा रहे हैं लाहौर। मेरे साथ उस्मान भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई भी जा रहे हैं लाहौर, तो वहाँ पे जाके फिर आपसे बात करेंगे। कि हमारे ननकाना में ये देखें, अब दुकानें बंद हैं जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन ही पूरा ननकाना बंद होता है। और ये हमारे शहर को एक ख़ास बात है हमारे शहर की। आप देखेंगे कि जिधर भी जाएं दुकानें बंद होंगी, छुट्टी होती है जुमे वाले दिन मुकम्मल। पहले भी ज़ियाउल हक के दौर में जुमे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी स्कूलों को, कॉलेजेस को और वैसे भी, लेकिन उसके बाद फिर इतवार को छुट्टी आ गई। लेकिन होनी जुमे को ही चाहिए, क्यों जी? जी बिल्कुल, जुमे वाले दिन छुट्टी हो, क्योंकि इस्लामी मुल्क है हमारा। लोग आराम से जुमा पढ़ें, बच्चे सुकून से घर में रहें, जुमा पढ़ें। तो इतवार वाले दिन चाहे वैसे स्कूल वगैरह लगा लें, कोई मसला नहीं है। ओ हो गड्डी बंद होगी। चंगा मोबाइल चलाया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, एक हमारे ननकाना में मीनार पाकिस्तान है, मिनी मीनार पाकिस्तान सीधा आपको शायद सामने नज़र आ रहा हो। तो कल ये मीनार पाकिस्तान बाल बचा है। एक ट्रक आया है, सीधा ही आके मीनार पाकिस्तान के ऊपर उसने अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन बचत हो गई। तो मैं
आपको दिखाता हूँ। वो देखें हमारा मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले कल मीनार पाकिस्तान ने अल्लाह को प्यारा हो जाना था, लेकिन बचत हो गई है। ये देखें जी, वो ट्रक भी इधर खड़ा है, देखें ये देखें वो ट्रक कल का इधर खड़ा है, डंपर है डंपर, ये ऊपर चढ़ गया था वो ऊपर इधर, और इधर से नहीं ऊपर से चलते हैं। ये देखिए ट्रक खड़ा हुआ है, ये वाला, ये इसको उन्होंने ऊपर से उतारा है। ये ऊपर ये जो बाड़ लगी हुई है ऊपर, ग्रिल वगैरह बनाई हुई है बड़ी खूबसूरत, इसको भी तोड़ दिया इसने। और ये देखें ये ऊपर चढ़ गया, और ये लाहौर की तरफ से ही आ रहा था। रहा भी मेरे ख्याल से स्पीड में रहा होगा, या फिर ड्राइवर सो गया ना, क्या बात है जी। ओवर वर्किंग की वजह से सो जाते हैं, थक जाते हैं ना बेचारे जी। वैसे भी दिन का टाइम ही था जब ये ऊपर चढ़ा, 11-12 बजे का टाइम। जब इंसान थका हो ना तो किसी भी टाइम उसको नींद आ सकती है। यहाँ पे लोगों ने शोर डाल दिया कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो डंपर चढ़ गया, हमें परेशानी लग गई। हमने कहा यार 14 अगस्त करीब है और अब क्या होगा। बाद में पता चला कि वो हमारे ननकाना वाला मीनार पाकिस्तान है जिसके ऊपर डंपर चढ़ा है। बचा लिया, क्योंकि 14 अगस्त थी करीब, तो अल्लाह ने कहा चलो इसको बचत कर लेते हैं इसकी। बिल्कुल करीब पहुंच गया था, मीनार की बुनियादों के पास ही बचत हो गई। अभी हम लाहौर की तरफ निकल पड़े हैं, मोटरवे पर चढ़ने वाले हैं। ननकाना से मोटरवे का बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें, तकरीबन ऐसे ही है जैसे हम एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं। पौने घंटे के अंदर अंदर हम लाहौर की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। जब मोटरवे नहीं थी तो तब हमें तकरीबन 3 या पौने 3 घंटे लगते थे लाहौर जाने के लिए, शेखपुरे वाली साइड से जाते थे हम। अब हम जो है वो सीधे टॉप यहाँ से चढ़ते हैं मोटरवे, कोई ब्रेक नहीं, लाहौर जाके सीधी ब्रेक लगती है, पौने घंटे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इजीली मोटरवे से बैठें, गाड़ी अपनी हो, 45 मिनट में लाहौर। अगर आपकी लाहौर ड्यूटी भी हो, लाहौर ड्यूटी करें, शाम को वापस आ जाएं, सुबह को निकलें 45 मिनट में उधर, शाम को ड्यूटी करें वापस 45 मिनट में। एक भी जंप नहीं आता, एक भी ब्रेक नहीं आती। समझ लें कि लाहौर के एक टाउन से निकलना है और दूसरे टाउन में हमने चले जाना है, और बिल्कुल खाली है मोटरवे। आप देखें कोई चीज़ नहीं है मोटरवे पे, 2-4 गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये ननकाना की जो मोटरवे है इसमें अभी इतना रश नहीं है। और यही मोटरवे जो है वो मुल्तान कराची तक जाती है। और कमाल का ये जो मंसूबा था, चाहे नवाज शरीफ का था या जिसका भी था, कमाल का मंसूबा था। और इस तरह के मज़ीद मंसूबे जो है वो हमारे पाकिस्तान में पास होने चाहिए। और इर्द गिर्द जितनी भी फसलें हैं, तमाम धान की फसल है, चावल यहाँ पे काश्त होता है। और हमारा जो चावल है, सुपर कर्नल चावल जो है वो पूरे एशिया में नंबर 1 चावल है, और इंडिया भी हमारे चावल को मानता है। क्यों जी, ऐसे ही है जी बिल्कुल जी। पहले जो ये बासमती का जो मार्का था वो इंडियन अपने चावल पे लगवाते थे। अच्छा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ये केस जीत लिया है, और अब इंडिया जो है वो अपने चावल के ऊपर बासमती का मार्का नहीं लगवा सकता। तो पाकिस्तान के पास है। जी, आप जो पूरे राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी ये चावल पाकिस्तान का जाएगा तो
जो मार्क है वो पाकिस्तान खुद अपने चावल पे लगा के भेजेगा। और अभी चावल की खुशबू भी आ रही है, एसी जो है वो अंदर खींच रहा है खुशबू चावल की, तो बड़ी अच्छी खुशबू है। हमारा मुल्क जो है वो बड़ा सरसब्ज है, हर तरफ आपको सब्जा ही सब्जा माशाल्लाह नजर आएगा। उस्मान भाई, आप जब पाकिस्तान आए थे बता रहे थे कि जहाज़ से ऊपर से जब पाकिस्तान एंटर होते हैं तो पता चल जाता है कि पाकिस्तान आ गई, कैसे पता चलता है? जी माशाल्लाह जी, जैसे हमारा फ्लैग ग्रीन है, इसी तरह जब आप बाय एयर सफ़र करें तो आप जब मैप चल रहा होता है आपके आगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको देख के बहुत खुशी महसूस होगी कि जब जैसे ही पाकिस्तान में आप इंटर होते हैं पाकिस्तान की हदूद में, तो सारा मैप जो है वो ग्रीन हो जाता है। वाह, मतलब ये- ग्रीनरी हो जाती जी है, पता चल जाता है कि हम पाकिस्तान में एंटर हो जी गए। बिल्कुल। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। तो दूसरे मुल्क के बाहर के वहाँ पे तो नहीं इतनी ग्रीनरी हो। नहीं, वो हर एक कंट्री का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। वो जो कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़, वो बहुत ही खुश उनका इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी तो बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। ये माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को, और ये अल्लाह का ख़ास करम है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की चीज़ें, सब कुछ जो है वाह जी वाह, माशाल्लाह। इस वो तरफ सब फिश green। फार्म भी है, ये मैकडोनल्ड साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक फिश फार्म है, ये भी इंशाल्लाह किसी दिन विज़िट करेंगे और इनसे मशवरा लेंगे कि क्या कहते हैं ये फिश फार्म के वाले से, कितना बेनिफिशरी है। और इस साइड राइट साइड में भी हमारे एक काफ़ी बड़ा फिश फार्म है, तो इस बारे में हमने देखना है कि इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है। अगर अच्छा बिजनेस हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट भी करेंगे, टेस्ट के इंशाल्लाह। तौर पे टेस्ट करेंगे इसको कि क्या इसके नताइज निकलते हैं। तो फिशरीज जो है एक अच्छा बिजनेस है, अगर इसको समझ के किया जाए। बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इसकी जो मतलब कि मौसम है उसके मुताबिक इसको डालें तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और जो मशवरा है वो आप किसी एक्सपीरियंस वाला जो लोग रखते हैं एक्सपीरियंस, उनसे पूछें। अभी हम इनके पास किसी दिन आएंगे तो फिर वो ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे कि जो फिशरीज़ का बिज़नेस है उसमें कितना फ़ायदा है। और दूसरा, घोड़ों का जो फार्म है उसमें भी बड़े फ़ायदे हैं। घोड़ा रखना तो वैसे ही सुन्नत है और सवाब का काम है। जिस बंदे के घर में कोई फाका हो, गरीब हो, तो रिज़्क़ में उसके बरकत ना हो, वो घोड़ा पाल ले तो उसके रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी और गैबी तरीके से उसकी इमदाद होना शुरू हो जाएगी। घोड़े को पालें, घोड़ी रखें, बच्चे लें, बच्चों को सेल करें, आपका अच्छा खासा गुजर बसर हो जाता है। ले जी नाज़रीन, हम लाहौर पहुंच चुके हैं। टोल प्लाजे की वीडियो बनाना भूल गए, वहाँ पे हमने टोल दिया। तो अभी लाहौर के अंदर एंटर हो गए हैं, यहाँ भी मोटरवे पे रहे हैं और ठोकर से आगे सीधे ही चले जाएंगे हम जो यूसीपी वाले रोड पे, जहाँ पे इमरान खान का कैंसर हॉस्पिटल है, शौकत खानम, वहाँ से हमने फिर आगे जाना है। वहाँ से आगे हमारा डेस्टिनेशन है। तो तकरीबन 45 मिनट ही लगे, जितना मैंने आपको बताया था। हम कोई ज़्यादा स्पीड पे नहीं है, 90-100 इतनी की स्पीड थी हमारी, पता नहीं चला हम लाहौर भी पहुँच गए। अभी यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया 14 अगस्त के हवाले से। तो अभी देखते हैं आगे 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारी है। लाहौर को बड़ा डेकोरेट किया जाता है 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन चूँकि मैंने पहले बताया कि मुहर्रम उल हराम है, तो मुहर्रम में एहतराम ज़रूरी है, गम का महीना है। तो इस हवाले से फिर ज़्यादा ध्यान किया करेंगे इन चीज़ों का। मुहर्रम में खुशी मनाना, शादी करना, वैसे मना तो नहीं है, लेकिन एहतरामन आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जानबूझ के वो इन दिनों में शादियां रखते हैं, पार्टियां रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गम का महीना है
शोहदा करबला की याद में आप लोगों को उनका जिक्र भी करना चाहिए, कुरान खाने वगैरह करनी चाहिए, तो ये बेहतर है ज़्यादा। इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादातर लंगर वगैरह बना के तकसीम करें, पानी वगैरह तकसीम करें, तो वो ज़्यादा सवाब का बाइस बन सकता है। अभी लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर जहाँ पे हमने जाना है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर मज़ीद है। वहाँ पे जाके काम ये है कि एक दोस्त है उनसे मिलना है, वहाँ से फिर वापस आ जाना है। तो यहाँ तक का सफ़र पूरा हुआ। अभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो अच्छे व्यूज़ आए तो इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग भी बनाएंगे।